नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। आज हम बता दें कि हरियाणा को क्षेत्रीय संपर्क बनाने के लिए हरियाणा में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भिवानी के चौधरी बंसी लाल सिवन एरोड्रम में करीब 31 करोड़ की लागत से तैयार अत्याधुनिक हैंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल भवन, सुरक्षा चौकी और कैंटीन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना प्रदेश में आधुनिक विमानन अवसंरचना को विस्तार देगा और इसके साथ ही क्षेत्रीय हवाई संपर्क को नई मजबूती भी देगा। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भिवानी की धरती बुधवार को विकास के एक नए अध्याय की साक्षी बनी, जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चौधरी बंसी लाल सिविल एरोड्रम में करीब 31 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अत्याधुनिक हैंगर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल भवन, सुरक्षा चौकी और कैंटीन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद धर्मबीर सिंह, विधायक घनश्याम सर्राफ, विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरों, खिलाड़ियों और संतों की धरती भिवानी आज आधुनिक विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ये केवल भवनों का उद्घाटन नहीं, बल्कि हरियाणा में आधुनिक विमानन सुविधाओं के विस्तार और क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज मेरे लिए ये बहुत गर्व का दिन भी है कि आज मैंने यहाँ इस भिवानी हवाई अड्डे पर साथियों इसको और विस्तार देते हुए आज हमने यहाँ पर इस परिसर में एक हैंगर और साथियों एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और सुरक्षा चौकी और उसके साथ बच्चों के लिए एक कैंटीन, इन सब सुविधाओं के लिए आज उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उड़ान योजना के माध्यम से छोटे शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़कर आम नागरिक के लिए हवाई यात्रा को सुलभ बनाया गया है। हरियाणा सरकार भी इसी सोच के अनुरूप प्रदेश में हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हरियाणा को उत्तर भारत का प्रमुख विमानन केंद्र बनाना है। हिसार एयरपोर्ट का तेजी से विकास किया जा रहा है और वहां से दिल्ली, अयोध्या, चंडीगढ़ और जयपुर के लिए उड़ान सेवाएं शुरू हो चुकी है। जल्द ही हिसार से जम्मू और अहमदाबाद के लिए भी उड़ानें शुरू की जाएगी। विश्व स्तरीय सुविधाओं को हम अप्रैल 2027 तक पूरा करके इसको चालू करने का हमने लक्ष्य रखा है। साथियों, हरियाणा की विमानन क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर ये स्थापित करेगा। भिवानी की इस धरती का इतिहास भी गौरवशाली साथियों रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भिवानी एरोड्रम में विकसित नई सुविधाएं विमानों को सुरक्षित संचालन, प्रशिक्षण गतिविधियों और विमानन सेवाओं के विस्तार में अहम भूमिका निभाएगी। इससे युवाओं के लिए एविएशन सेक्टर में रोजगार और प्रशिक्षण के नए अवसर भी पैदा होंगे। मजबूत हवाई संपर्क क्षेत्रीय विकास, निवेश और पर्यटन को भी नई गति देगा। हरियाणा के युवाओं को यहीं पर रोजगार का नया अवसर यहाँ प्रदान होगा और इसके साथ ही हिसार हवाई अड्डा पर एक विशाल पैसेंजर टर्मिनल भवन, कार्गो टर्मिनल, अत्याधुनिक एयर कनेक्टिविटी ट्रैफिक कंट्रोल टावर का साथियों निर्माण। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसानों की सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है। किडनी मरीजों के लिए डायलिसिस की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे लाखों मरीज लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा गरीब परिवारों को रियायती दर पर गैस सिलेंडर और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं संचालित की जा रही है। जो किडनी का पेशेंट है उसको डायलिसिस कराने के लिए भारी भरकम खर्चा करना पड़ता था। गरीब आदमी वो खर्चा नहीं उठा सकता था। हमने संकल्प पत्र में कहा था हमारी सरकार बनेगी, हम इसको फ्री करेंगे, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा, हरियाणा सरकार पैसा देने का काम करेगी। साथियों, मुझे खुशी है आज लगभग 2 लाख के करीब लोगों ने इस योजना के साथ जुड़ करके
अपना लाभ लिया है, अपना इलाज कराया है। साथियों, हमने ये भी कहा था अपने संकल्प पत्र में कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उस बहन की रसोई में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर भेजेंगे। उसको भी हमने पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वास जताया कि भिवानी सिविल एरोड्रम की नई सुविधाएं क्षेत्रीय विकास, निवेश, पर्यटन और रोजगार सृजन में मील का पत्थर साबित होगी। सरकार नागरिक उड्डयन, सड़क, रेल और डिजिटल कनेक्टिविटी को एकीकृत रूप से विकसित कर हरियाणा को देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।